से ही। तो मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे मैं क्लिप भी लगा रही हूँ उनकी, तो आप देख लीजिए। उनका वीडियो आया था अभी 4-5 दिन पहले। तो जो उन्होंने जो रिकॉर्डिंग डाली है, कॉल रिकॉर्डिंग नहीं, रिकॉर्ड करके सुनाया है, मतलब उन्होंने अपनी वो बातें रिकॉर्ड कर ली थी उसमें, जो भी उनके साथ होता था वो सारी। तो उनको देख के ना इतना रोना आ रहा है गाइस, उनको उस वीडियो को देख के इतना रोना आ रहा है। मैंने फर्स्ट टाइम देखी थी बस उस दिन, मायके उसके भाई आता था उसे लेने के लिए, और उसके मायके वाले जब उसके घर आते थे ना, तो उसके सास ससुर बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे कि वो घर में आए, नहीं वो उनसे बात करते थे। कभी उसकी मम्मी आती थी तो उसकी सास उससे कभी बातें नहीं करती थी, कभी बोलती नहीं थी, वो डायरेक्ट ऊपर जाती थी अपनी बेटी के पास, वहाँ रुक के और आ जाती थी। कभी उसकी सास को मतलब उनसे बोलते हुए ही नहीं देखा, कभी उनसे बात करते हुए नहीं देखा, कभी उनको पसंद नहीं करती थी कि वो घर में आए उसके मायके वाले। और एक बात और गाइस, क्योंकि वो एक मिडिल क्लास से थी, मिडिल क्लास फैमिली से थी, और वो एक अच्छे हाई। हेलो जी, जय श्री श्याम, कैसे सभी? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे और एकदम मजे में होंगे। तो गाइस, आज का जो मेरा डेली रूटीन है वो मैं आपके साथ नहीं शेयर कर रही हूँ। मैं अपने ब्लॉग में अपनी कोई जर्नी शेयर नहीं कर रही हूँ। तो आज का जो ब्लॉग है वो गाइस एक लेडी, तो गाइस वो आज का जो ब्लॉग है वो एक लेडीज़ के ऊपर है, जो कि है सपना चौधरी। स्नैपी गर्ल के नाम से उनका चैनल है यूट्यूब पे। तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आज के टाइम में वो इतनी वायरल हैं कि उनको सभी जानते हैं। तो लेकिन गाइस, मैं अपने चैनल के माध्यम से आप सभी से बातें करना चाहती हूँ, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हैं, बहुत ज़्यादा दुखी कर रही हैं। और मैं 2 दिन से अपना कोई ब्लॉग भी नहीं डाल पाई हूँ यूट्यूब पे, क्योंकि मैं उनका अभी 4-5 दिन पहले उनका एक वीडियो आया था, उसको देख के इतनी परेशान हो गई, इतनी परेशान हो गई कि यार ऐसे भी लोग होते हैं ज़िंदगी में, कि लोग छुपाने के लिए, मतलब उनको उनकी बातों को छुपाने के लिए कितना कुछ क्या क्या करते हैं। और ऐसा ही किया था सपना चौधरी ने, जो कि स्नैपी गर्ल के नाम से उनका चैनल है। और आज वो बेचारी इतनी दुखी हैं, इतनी दुखी हैं कि बहुत ज़्यादा दुखी हैं। तो गाइज़, मैं बताती हूँ आपको कि मैं जो यूट्यूब पे आई हूँ ना, मैं उन्हीं का ब्लॉग देख के आई थी, और स्टार्टिंग में मैंने उन्हीं का ब्लॉग देखा था। मैं उनको बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत दिल से उनको बहुत प्यार करती हूँ, बहुत ज़्यादा उनको सपोर्ट करती हूँ। उस टाइम से मैं उनको देख रही हूँ, तब से उनकी फर्स्ट शादी हुई थी सूरज चौधरी से। तो उनकी शादी हुई थी, और यहाँ पे देखिए गाइस, मैं आपको उनकी क्लिप भी लगा के दिखा रही हूँ आपको, उनके जो फर्स्ट हस्बैंड थे उनकी, और उनके जो स्नैपी गर्ल हैं उनकी, सपना चौधरी की। तो गाइस, उनकी जो फर्स्ट शादी हुई थी उस टाइम से वो, मतलब शादी के बाद से वो ब्लॉग बनाना स्टार्ट किया था, तब से मैं उनका ब्लॉग देख रही हूँ, आज तक भी देखती हूँ, हर रोज़ उनका ब्लॉग देखती हूँ। तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और मैं बहुत ज़्यादा उनसे प्यार करती हूँ। सच बता रही हूँ, मैं उनका जब भी ब्लॉग देखती हूँ ना, मुझे इतना रोना आता है, इतना रोना आता है, ऐसा लगता है जैसे ये सब कुछ मेरे साथ हो रहा है। जैसे मुझे ऐसा फील होता है, एक होता है ना कि एक लेडीज़ का दुख एक लेडीज़ ही समझ सकती है, लेकिन हाँ, एक लेडीज़ की दुश्मन भी एक लेडीज़ ही होती है गाइस, ये भी एक सच है। तो आज वो इतनी दुखी हैं बेचारी, आज वो इतनी यूट्यूब पे इतनी कामयाब है, उनके इतने सब्सक्राइबर हैं, फिर भी वो बेचारी इतनी दुखी हैं, क्योंकि पैसा ही कुछ नहीं होता गाइस। पैसे का कोई वो नहीं है कि पैसा है तो सब कुछ है, नहीं गाइस, पैसा भी होना ज़रूरी है ज़िंदगी में, लेकिन एक इंसान भी होना ज़रूरी है, जो कि उनके पास अब नहीं है। तो गाइस, मैं आपको बता देती हूँ, उनकी फर्स्ट शादी हुई थी सूरज चौधरी जी से। उनके हस्बैंड थे सूरज चौधरी, जो कि कोरोना टाइम में उनकी वो ख़त्म हो गए थे, उनको कोरोना हो गया था, उस टाइम वो ख़त्म हो गए थे। फिर उनकी शादी हुई थी उनके देवर से, जो कि राजवीर चौधरी थे। फिर उनकी एक साल बाद, मतलब उनसे शादी हुई थी, फिर वो 1-1.5 साल उनके साथ रही थी। तो पिछले साल जून में वो भी ख़त्म हो गए एक्सीडेंट से। तो भगवान ने उनके दोनों वो हस्बैंड उनसे छीन लिए, और आज वो बेचारी इतनी दुखी है। उनकी 2 बेटी हैं, एक तो सूरज चौधरी की एक बेटी थी, फिर राजवीर चौधरी की भी एक ही बेटी है, वो भी मतलब 6 महीने की थी तब वो ख़त्म हुए थे। और जो बड़ी वाली थी वो भी 6 महीने की थी तब वो सूरज चौधरी ख़त्म हुए थे। तो गाइस, आज उनके साथ इतना बुरा हुआ है कि बहुत ज़्यादा, उन किसने किया है, वो किया है उनके ससुराल वालों ने, जो कि उनके सास ससुर हैं। लेकिन गाइस, हम किसी को दोष नहीं दे रहे हैं कि वो बेचारे सास ससुर उनको मतलब कुछ गलत
कर रहे हैं उनके साथ में इन सब को लेके। तो गाइस उनके साथ स्टार्टिंग से ही गलत हुआ है, जब से उनकी शादी हुई है तब से ही। तो मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे मैं क्लिप भी लगा रही हूँ उनकी, तो आप देख लीजिए। उनका वीडियो आया था अभी 4-5 दिन पहले, तो जो उन्होंने जो रिकॉर्डिंग डाली है जो मैंने सहन करे, परवरिश को मेरी माँ को हर रोज गाली देता है। मेरी माँ को, मेरी माँ की परवरिश है जो मैंने इतना सहन करने के बाद भी दुनिया को दिखाया कि मैं खुश हूँ। मैं खुश नहीं थी, वो मुझे पता है। सबकी तारीफ करती हूँ, सब अच्छे हैं। हाँ, राजवीर जी की कहूंगी कि उन्होंने बहुत प्यार दिया, बहुत ज्यादा जिंदगी का। तो गाइस देखिए, उनकी जो शादी हुई थी सूरज चौधरी जी से हुई थी, तो वो उनको ना बहुत ज़्यादा मार पिटाई करते थे। तो गाइस देखिए, ये कितनी दुख की बात है। एक औरत, एक लेडीज़, एक लड़की अपना सब कुछ छोड़ के अपने ससुराल में आती है, किसके लिए आती है? अपने हस्बैंड के लिए, जो कि वो ऐसा उनके साथ करते हैं तो उनको कितना दुख होता होगा। तो ये सपना चौधरी से ज़्यादा कोई नहीं समझ सकता, जो कि वो बेचारी उस दिन से तो उन्होंने अपने दुख को इस दिल में दबा के रखा था, लेकिन आज वो इतनी परेशान हो गई हैं, इतनी ज़्यादा परेशान हो गई हैं। आज उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से ये सब कुछ अपना दुख सबको बता दिया है, और आज वो इतनी वायरल वीडियो हो रही है उनकी, बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। तो हर जगह पर मतलब उनको लेके ब्लॉग बनाए जा रहे हैं। तो गाइस सच बता रही हूँ मैं आपको कि मैं उनका स्टार्टिंग से ही वीडियोस देखती थी, मुझे वो बहुत ज़्यादा पसंद थी। उनके बच्चे दोनों बहुत आरूही, उनकी बेटियां हैं, बहुत क्यूट हैं सच में, और बहुत समझदार है। तो उनकी शादी उनके फिर सेकंड देवर, मतलब उनके देवर से हुई थी फिर उनकी शादी, जो कि वो बता रही हैं कि वो बहुत अच्छे थे, और सच में गाइस वो बहुत अच्छे थे। और उन्होंने ही उनको सिखाया कि हस्बैंड क्या होता है, क्या होते हैं। और वो बता रही थी कि वो तो मुझे बहुत मारते थे, कुत्तों की तरह मारते थे, और राजवीर जी मुझसे बहुत प्यार करते थे, और उन्होंने मुझे सिखाया कि ज़िंदगी क्या होती है और एक हस्बैंड क्या होता है लाइफ में। तो गाइस आज वो बेचारी आज इस टाइम में वो यूट्यूब से इतना कमा रही है कि वो अगर अलग भी रहेंगी ना तो भी अपने बच्चों की और अपनी परवरिश अच्छे से कर सकती हैं। लेकिन उनके सास ससुर के कोई नहीं है, नहीं कोई उनके बेटी है, और ना ही कोई उनका और भी कोई बेटा है। 2 ही बेटे थे जो कि भगवान ने उनसे छीन लिए हैं। तो जो उनके सास ससुर हैं उनके साथ भी बहुत बुरा हुआ है, क्योंकि एक माँ और एक बाप ये बता सकता है, जो उनके जवान 2 बेटे उनसे छिने हैं तो उन पे क्या बीत रही है। लेकिन फिर भी उनकी एक बहू है और 2 नाती हैं, पोती हैं, तो वो उनको सपोर्ट करें, उनके साथ रहें, उनको ये दिलाएं कि हाँ हम तुम्हारे साथ हैं और सब कुछ तुम हमें संभालो, हम तुम्हें संभालें। लेकिन उन दोनों ने, उनके जो सास ससुर हैं उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। उन दोनों आज जो सपना चौधरी हैं वो अपने घर से, ससुराल से चले गई हैं, कहीं बाहर रेंट पे रह रही हैं अभी फ़िलहाल वो। तो अभी उनका वीडियो आया था कल, तो अभी वो कहीं रेंट पे रह रही हैं बाहर, शायद ग्वालियर में है अभी वो। तो गाइस एक उनकी जो मामा ससुर होते हैं, उनकी जो सास हैं, उनके भाई की बेटी उनके घर पे रहती थी, उनके बचपन से ही थी, वो 8-9 साल की तब से ही उनके साथ रहती थी। लेकिन वो सपना से इतना प्यार करती थी, इतना प्यार करती थी, बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। लेकिन उन्होंने पहले तो उस अंशु को वहाँ से घर से निकाला, फिर उसके बाद उनको पता चल गया, क्योंकि सपना अब अंशु के बिना इस घर में नहीं रुकेगी, नहीं रह पाएगी, क्योंकि उस घर में कोई नहीं था, बस सिर्फ सपना और उनकी 2 बेटियाँ और एक अंशु, और दोनों उनके सास ससुर, और कोई नहीं था। और कभी वो बीमार होती थी, क्योंकि इस टाइम पे उसके दोनों हस्बैंड चले गए, उसको बहुत दुख होता था और बहुत मतलब परेशान रहती थी। तो बीमार भी हो जाती थी, उसे कोई ये नहीं पूछता था कि तू बीमार है, क्या हो गया है तुझे, खाना देना है, कोई दवाई देनी है, कुछ नहीं। अंशु करती थी, लेकिन अंशु उसका बहुत ख्याल रखती थी, बहुत ज़्यादा ख्याल रखती थी, और वो भी अंशु से इतना ही प्यार करती थी। वो एक दूसरे को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे दोनों। पहले सास ससुर ने अंशु को भगा दिया, मतलब उसको उसके घर भेज दिया, अपने मायके भेज दिया उनकी सास ने, और फिर सपना भी आ गई वहाँ से, क्योंकि सपना वहाँ कैसे रह पाती गाइस। उनकी जो सपोर्टर थी वहाँ घर पे, वो अंशु थी, अब अंशु नहीं है, और सास ससुर है वो नीचे रहते हैं, वो बेचारी अकेली ऊपर पड़ी रहती है। कोई उसे ये नहीं पूछता कि तुझे क्या हो रहा है, तुझे कुछ खाना है, तुझे कुछ, तेरे बच्चे छोटे हैं, वो बीमार है, उनकी नहीं कर पा रही, तो उस बच्चों को करें, कुछ नहीं। मतलब उसका कोई पूछने वाला भी नहीं है, पानी एक गिलास देने वाला भी नहीं है उस घर में। तो इसलिए अब वो भी वहाँ से आ चुकी है, अपने उसके भाई, उसकी मम्मी गई थी, उसको ले आए हैं ग्वालियर में, अब वो रह रही है रेंट पे। तो गाइस, और मैं सच में सपना चौधरी को देख के ना इतनी दुखी हो गई कि एक लड़की इतना कुछ कर रही है, अपनी
ससुराल को बचाने के लिए वो 8-9 साल से पहले से ही इतना कुछ छुपा के बैठी है अपने दिल में, जो कि उसने अपनी मम्मी से, अपनी जो उसकी जो फैमिली है मायके वाली, उनसे भी कुछ नहीं बताया। जब उसकी मम्मी ने वो वीडियो देखी कि वो सूरज चौधरी उसको कितना मारते थे, वो कितना रो रही थी, उसमें इतना कर रही थी कि मुझे छोड़ दो, दादाजी को आवाज़ लगा रही थी, जो दादाजी भी अब इस दुनिया में नहीं है। पहले अभी राजवीर चौधरी से 1-1.5 साल पहले वो भी ख़त्म हो गए थे। तो कोई उसकी बात नहीं सुन रहा, किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला, वो अंदर बंद करके उसे ऐसे मार रहा था, वो चीख रही थी। तो गाइस सच में वो वीडियो देख के ना, मैं बता रही हूँ अपनी, मुझे तो इतना दुख हुआ बहुत ज़्यादा, क्योंकि इससे पहले जो वीडियो आती थी उसकी, वो अपनी बच्चियों को दिखाती थी, अपने आप को और अंशु को। उसने मना कर दिया कि मैं अपनी वीडियो में किसी को नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि कोई पसंद नहीं करता, कि उनको ये लगता है कि हमारे दिखाने से या हमारे आने से वीडियो में हम ये वायरल हो रही है। तो इसलिए उसने किसी को दिखाना सब कुछ छोड़ दिया था, बंद कर दिया था। और अभी वो फ़िलहाल रेंट पे है। तो गाइस ये जो वीडियो है, मैं आपको मतलब अपने दिल की बात शेयर कर रही हूँ इस वीडियो के माध्यम से, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा दुखी कर रही है, बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है कि क्या लोग ऐसे होते हैं जो एक लेडीज़, मतलब लेडीज़ को ऐसे मारते हैं, ऐसे ससुराल वाले ऐसे परेशान करते हैं। और हाँ, पता है उसको कुछ, उसने एक कॉल रिकॉर्डिंग भी लगा रखी है यूट्यूब पे वीडियो में। उसके जो ससुर हैं और सास दोनों हैं, और उनके जो ससुर हैं वो भी सरकारी जॉब है उनकी, टीचर हैं वो। तो उन्होंने ना उनको इतना सा कुछ नहीं दिया, उसे कुछ भी नहीं दिया उसे, कि तू ये ले जा, कुछ भी नहीं। वो बेचारी अपना जो उसका था यूट्यूब से उसने जो कमाया था, जो खरीदा था वो लेके आई है, नहीं अपने हस्बैंड के कुछ भी लेके आई, नहीं अपने ससुराल का कुछ भी लेके आई, कुछ भी नहीं लिया उसने। और पहले वो उसके हस्बैंड की गाड़ी थी, जो कि वो अपने मायके जाती थी ना, तो कभी भी उस गाड़ी में नहीं गई, क्योंकि उसके सास ससुर उसको वो गाड़ी नहीं ले जाने देते थे। वो रेंट से गाड़ी करती थी, तब जाती थी अपने मायके। उसका भाई आता था उसे लेने के लिए, और उसके मायके वाले जब उसके घर आते थे ना, तो उसके सास ससुर बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे कि वो घर में आए, नहीं वो उनसे बात करते थे। कभी उसकी मम्मी आती थी तो उसकी सास उससे कभी बातें नहीं करती थी, कभी बोलती नहीं थी। वो डायरेक्ट ऊपर जाती थी अपनी बेटी के पास, वहाँ रुक के और आ जाती थी। कभी उसकी सास को मतलब उनसे बोलते हुए नहीं देखा, कभी उनसे बात करते हुए नहीं देखा, कभी उनको पसंद नहीं करती थी कि वो घर में आए उसके मायके वाले। और एक बात और गाइस, क्योंकि वो एक मिडिल क्लास से, वो एक पैसे वाले लोग थे, इसलिए कुछ गाइस ये होता है कि वो बेचारी इतना दबा के बैठी थी कि वो अगर बताती अपनी फैमिली वालों को उस टाइम पे ही, जब उसको सूरज जी मारते थे, उसके साथ इतना अत्याचार करते थे, तो उस टाइम पे वो अगर बताती तो उसको ये था कि नहीं रहने दो, क्या मम्मी पापा परेशान होंगे, फैमिली वाले परेशान होंगे, मायके वाले। और क्योंकि गाइस कोई लड़की ये नहीं चाहती कि हमारा परिवार, मेरा घर बिखरे या मेरा घर टूटे। सब ये चाहते हैं कि कोई नहीं, गलती हो जाती है कि हर इंसान से होती है, कि हम अपने घर को संभाल के रखें, सजो के रखें। हर लड़की का ये सपना होता है, लेकिन वो बेचारी क्या करती, हर बार उसके साथ यही होता गया, यही होता गया। क्योंकि फिर सूरज जी भी ख़त्म हो गए, चलो उसने फिर उस टाइम ये रख लिया कि चलो कोई नहीं, वो नहीं है इस दुनिया में। फिर उसके देवर से उसकी शादी हुई, भगवान ने उसको भी उससे छीन लिया। और अब उसकी 2 बेटियां हैं, वो अपनी बेटियों को लेके अब वहाँ से जा चुकी है। तो गाइस मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से बस अपनी बात यही शेयर करना चाहती थी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट अच्छे से ब्लॉग में, और कोई मुझको जानकारी मिले। और गाइस जो चैनल पे न्यू है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। आप सभी को मेरा ये दुख, मेरा ये दर्द आप सभी को भी फील हो रहा है, नहीं हो रहा गाइस, ज़रूर बताना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट, बाय।